सुतरम तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम तथेयम सदा पर भवगनम भीष्टदोहम तीर्थास्पदम सुविरंजनुतं शरणं प्रत्यातिथ्यं प्रतिपाल भवाद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यूट्यूब में प्रसारित श्री राम कथा धनिजा बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित हम सब बड़े भाग से इस सत्संग में सम्मिलित हैं। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा बनी रहे, हम सब एक दूसरे से सत्संग के बहाने मिलते रहें और आनंद का अनुभव करें। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नियमित सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। जहां पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं, एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देवादि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्मया कथा प्रस्तुयते श्री प्रधान श्रोता हनुमान जी व सर्वे श्रोतारः सावधान तथा तया कथा श्रवणन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था कि परशुराम जी ने लक्ष्मण पर क्रोध किया और विश्वामित्र जी से कहा, तुम हटको जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारे प्रताप को बताइए, हमारे क्रोध को बताइए, और तुम चाहो तो इसे बचा सकते हो, नहीं ये मरणहार हो गया है, मरने वाला है लक्ष्मण, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है, तुम चाहो तो बचा सकते हो और नहीं तो ये हमारे मैं अपने गुरुने से पूर्ण हो जाऊंगा, इसका मस्तक को काट करके, इसके सिर को काट करके मैं अपने गुरु से पूर्ण हो जाऊंगा। आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, ये भाग गया था। जिस समय शेष से मैं मणि लेने गया, गुरु माता की इच्छा से, गुरु के आदेश से, और मैं इसकी मणि नहीं ले पाया, ये घुस गया, जल के अंदर घुस गया। बहुत समय तक मैंने इंतजार किया, ये बाहर नहीं निकला। अंत में मैं चला आया तो आज ये मेरे सामने खड़ा है, मैं इसका मस्तक को काट करके अपने गुरु से पूर्ण हो जाऊंगा। कौशिक तुम चाहो तो केवल बचा सकते हो। गादि तनय कहे हृदय हसी और मुनि हरिय सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख मैं अजहुन बूझ अबूझ। गादि तनय यानी विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कान करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, विचार करते हैं। कहते हैं महात्मा को केवल हरा हरा दिख रहा है, सब जगह विजय प्राप्त किए हैं, तो हर जगह विजय प्राप्त की सोच से बात करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे बालक नहीं है, ये कोई गन्ना समझ करके उसका रस पान करके इन्हें भी उन्हीं वीरताओं में गिन रहे हैं ऋषिवर, ये भूल कर रहे हैं। अजहूं बूझ अबूझ, अभी भी भूल करते हैं, अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं परशुराम जी। ऐसा विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, हंस करके कहा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, लक्ष्मण ने कहा, परशुराम जी कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अपने मुख क्यों अपनी प्रशंसा करते हो, आपको कौन नहीं जानता है, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके व्यक्तित्व को नहीं जानता है। मातहि पितहि उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। आज भी आप गुरु ऋण से उऋण नहीं हुए हैं,
आपकी वीरता और शील को कौन नहीं जानता है। माता पिता का के वर्ण से तो आप पूर्ण हो गए हैं। माता का सिर काट दिया, भाइयों का सिर काट दिया, पिता की आज्ञा मानी, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन आज तक नहीं हो पाया। गुरु ऋण से आप वर्ण नहीं हुए हैं। कौन आपको नहीं जानता है। इस तरीके से परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा है। और आगे कहा है कि सो जनु हमारे और माथे काढ़ा और दिन चल गयो ब्याज बहु बाढ़ा। वो मेरे मस्तक पर आपका ऋण चढ़ा हुआ है। मेरे मस्तक पर काफी समय हो गया है, काफी ब्याज भी बढ़ गया है। इसलिए यदि आप अपना ऋण गुरु ऋण से ऋण होना चाहते हो तो अब आनिए, आज मौका है, सुंदर समय है कि अब आनिए ब्योहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। बोले व्यवहारियों को बुला लीजिएगा, मैं सबके समक्ष आपका ब्याज से ऋण अदा कर दूंगा, आप गुरु ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए बच्चों को कहा है। परशुराम जी को और क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के कहते हैं, सुन कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। बड़ा क्रोध आया है परशुराम जी को और फरसे को उठाया है। सारी सभा हाय हाय करने लगी है। अब तो बड़ा अनर्थ हो गया है। लक्ष्मण शांत रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है। सभा हाय हाय करती हुई देख रही है, स्तब्ध खड़ी हुई है। भगवर परसो दिखाव मोही विप्र विचार बचो नप द्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा है, परशुराम जी ये फरसे को बार बार दिखा करके दिखाते हो और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। बार बार मैं बचा रहा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पर हम कोई ऐसा प्रहार नहीं करते हैं, हमको पाप पड़ता है। इसलिए आप बार बार इस फरसे को दिखा करके और अपनी वीरता को बखान करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सोचते हैं बालक डर जाएगा और मैं बराबर ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूं। इसलिए मिले न कबहू सुभट रन काढ़े द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कभी आपको कोई वीर पुरुष नहीं मिला है। आप ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण देवता खाने पीने में अपने घर में ही बड़ा दिखता है। आप अपने घर में ही अपने बड़प्पन को बखान करते हैं। आपको कोई ठीक ठाक वीर नहीं मिला है। आज वीर से पाला पड़ा है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे रघुपत सह नहीं लखन निवारे। बात बहुत बढ़ गई। ऐसे अनुचित वचनों को सुनकर के सभा भी पुकार कर रही थी, चाह रही थी लक्ष्मण शांत हो जाए, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राम ने देखा कि बात ज्यादा बढ़ रही है और मामले को शांत करना ज्यादा उचित होगा, इसलिए इशारा किया लक्ष्मण को और इशारा करके अपने पास बुला लिया है। ऐसा मानस में विवरण है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जैसे ही लक्ष्मण को बुलाया है और ज्यादा क्रोध को बढ़ता देख करके आज परशुराम जी के सामने राम बड़े ही शील शब्दों में बोले हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।